हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रविंद्रनाथ जी की लिखी कहानी मेरी ज़ुबानी। आज की कहानी है जादू के खेल। कुसमी बोली, अच्छा दादाजी, सुना है कभी तुमने बड़ी बड़ी बातों के बारे में बड़ी बड़ी किताबें लिखी थी। जीवन में जो अनेक बुरे काम किए हैं उन्हें कबूल तो करना ही पड़ेगा। भारत चंद्र ने कहा है, बहुत अधिक बातें करते जो लोग, बहुत अधिक झूठों का उनको रोग। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हारा समय नष्ट कर देती हूँ। समय नष्ट करने के लिए योग्य व्यक्ति भगवानों के पास ही जुटते हैं। तो मैं ही तुम्हारी वह योग्य व्यक्ति हूँ। मेरा भाग्य अच्छा था कि मिल गई, वरना ढूंढे भी नहीं मिलती। तुमसे खूब लड़कपना कराती हूँ। देखो, इतने इतने दिन मैंने गंभीरता की वर्दी पेटी पहनकर को काटे हैं और सलामियाँ भी बहुत पाई हैं। अब तुम्हारे दरबार में पहुंचकर लड़कपने के ढीले ढाले कपड़े पहने तो समझो कि राहत की सांस मिली। समय नष्ट करने की बात क्या करती हो बिटिया रानी। एक समय ऐसा था कि समय नष्ट करने की छूट मुझे तनिक भी ना थी। उस समय समय का गुलाम था। आज मैंने उस गुलामी से मुक्ति पा ली है। अब तो थोड़े से दिन बचे हैं, वे आराम से कटेंगे। लड़कपना करने को साथी पाकर लंबी चौड़ी आराम कुर्सी पर टांगे पसारे बैठा हूँ। जो जी में आएगा बकूंगा। उसके लिए किसी के आगे सिर खुजा खुजा कर कैफियत नहीं देनी होगी। इस लड़कपने के नशे में ही तुम जो जी में आता है मनगढ़ंत बातें बनाते रहते हो। कौन सी बात बनाई है भला? जैसे तुम्हारे इन हा चा हा साहब की बात। ऐसा अजीब गरीब चिड़ी आदमी तो कहीं नहीं देखा। देखो बिटिया रानी, कभी कभी ऐसे जीव पैदा होते हैं जिनके अंग अजीब तरह के अष्टावक्री होते हैं। मेरे जादूघर में यह ह च ह भी इसी तरह आए हैं। इनके मिलने पर तुम्हें बड़ी खुशी हुई थी? हाँ, सो हुई तो थी। कारण उस समय तुम्हारी ईरू मौसी ससुराल जा चुकी थी। मुझे अवाक कर देने वाले व्यक्ति का अभाव हो गया था। ठीक ऐसे ही समय में हरिश्चंद्र हालदार पधारे थे, पूरे सिर की गंज लेकर। चकित कर डालने की इनकी रीति और ही थी, तुम्हारी ईरू मौसी की रीति के ठीक विपरीत। एक दिन तुम्हारी ईरू मौसी ने जटाई बुढ़िया की कहानी सुनाई थी। इस जटाई बुढ़िया के साथ अमावस की रातों को ही मुलाकातें हो सकती थी। उस बुढ़िया का काम था चांद में बैठकर चरखा चलाना। वो चरखा ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। ठीक ऐसे ही समय अपनी पारी जमाने आए प्रोफेसर हरीश हालदार। नाम के शुरू में जो पदवी है वह उन्होंने आप ही लगाई है। उनके हाथ ऐसी सफाई वाले हाथ थे जिनसे जादू के खेलों की गहरी छनती है। एक दिन मेघल सांझ के पहर चाय के साथ तला चिवड़ा खाने के बाद वो कह बैठे कि इंद्रजाल तो ऐसे ऐसे भी हैं कि वह सामने जो दीवार दिखाई पड़ रही है वह देखते ही देखते लोप हो जाए। पंचानन भाई अपनी मजी चांद पर हाथ फेरते हुए बोले, यह विद्या कभी थी तो सही, हमारे ऋषियों को मालूम थी। सुनते ही प्रोफेसर का पारा गर्म हो गया। मेज पर मुक्का मार करके वो बोले, अजी रहने भी दीजिए अपने ऋषि मुनियों को, दैत्य दानवों को, भूत प्रेतों को। पंचानन भाई ने पूछा, तो आप क्या मानते हैं? हरीश ने छोटे से एक ही शब्द में उत्तर दिया, द्रव्य गुण। उत्सुकता के मारे आकुल होकर हमने पूछा, यह द्रव्य गुण भला क्या है? प्रोफेसर कह उठे, और चाहे जो भी हो, मनगढ़ंत ख्याल नहीं है, तंत्र मंत्र नहीं है, बुद्धुओं को बहलाने बहकाने वाली कोई बात नहीं है। हम जानने को अड़ गए। फिर यह द्रव्य गुण है क्या, सो तो कहिए।
प्रोफेसर ने कहा। ठहरिए, समझा कर कहता हूँ। आग है तो बड़े अचरज की चीज़, लेकिन तुम्हारे उन ऋषि मुनियों की बात पर आग नहीं जला करती। उसके लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। हमारा इंद्रजाल भी ठीक वैसी ही चीज़ है। इसके लिए 7 बरस हर्र को आहार बनाकर तपस्या नहीं करनी होती। इसके लिए तो बस द्रव्य गुण की जानकारी हासिल कर लेना ही काफ़ी होता है। जानकारी हो जाने पर जो चाहे वही जादू के खेल का कर सकता है। तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। कहते क्या है प्रोफेसर साहब, इस दीवार को हवा कर देने का काम मैं भी कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर भला सकते? हीट फ्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है माल मसाले की। मैं बोला, कह भी डालिए ना, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? अभी बताता हूँ, कोई ख़ास चीज़ नहीं चाहिए, बस विलायती अमले की एक गुठली और लोढ़ा सिलबट्टा। मैं बोला, ये तो बड़ी आसान बात है, अमड़े की गुठली और सिलबट्टा ला दूंगा, इस दीवार को उड़ा देना। अमड़े का पेड़ ठीक 8 बरस 7 महीने का होना चाहिए। उसका अंकुर बदी पाक की द्वादशी को चांद निकलने के ठीक 1 दंड पहले का फूटा होना चाहिए, और उसकी जन्म तिथि शुक्रवार को पहर भर रात रहे से पड़ी होनी चाहिए। और शुक्रवार भी अगर 19 अगहन का ना रहा हो तो बेकार होगा। सोच समझ लो भाई, इसमें कहीं कोई धोखाधड़ी या चकमा नहीं है। दिन पहर दंड तिथि मिति सब कुछ पक्की तरह बंधे बताए हैं। हमने सोचा बात तो सुनने में बड़ी बेलाग मालूम होती है। बूढ़े माली को ऐसी लग्न मुहूर्त चुस्त गुठली की खोज में लगा देने की बात ठहरी। प्रोफेसर ने कहा, एक मामूली सी शर्त और, सिलबट्टा धवलेश्वर पहाड़ की चट्टान का हो, जो तिब्बती लामाओं द्वारा कलिम्पोंग के बाजार में बेचने के लिए लाया गया। पंचानन भाई ने गंजी खोपड़ी के इस पार से उस पार तक हाथ फेरने के बाद कहा, मामला तो बड़ा कठिन लगता है। प्रोफेसर बोले, इसमें कठिनाई की कौन सी बात है? तलाश हो तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका सुराग न मिले? मैंने मन ही मन सोचा, तलाश तो करके रहूँगा, इनके लिए बस निकलने का कोई बहाना नहीं रहना चाहिए। पूछा, उसके बाद क्या होगा? सिलबट्टा लेकर क्या करेंगे? ठहरिए, अभी एक छोटी सी फरमाइश और है, एक दक्षिणावर्त शंख भी चाहिए। पंचानन भाई ने कहा, उस शंख को पाना तो कोई हंसी खेल नहीं, जिसे मिलता है वो राजा होता है। राजा नहीं, गधे का सींग हो जाता है। शंख शंख है, जिसे अपनी बांग्ला भाषा में कहते हैं शांख। उस शंख को अमड़े की गुठली से सिल के ऊपर रगड़ना होता है। घिसते घिसते गुठली का कोई नाम निशान भी बचा नहीं रहेगा और शंख भी समाप्त हो जाएगा। सिल घिस घिस कर चटनी जैसी बन जाएगी। बस द्रव्य तैयार, दीवार पर उसी का लेप लगा दिया जाए और फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। इसी को कहते हैं द्रव्य गुण। दीवार द्रव्य गुण से ही दीवार हुई, किसी मंत्र के बल पर नहीं, और द्रव्य गुण से ही वह फिर धुआं बनकर उड़ जाएगी। इसमें अचंभे की बात कौन है भला? मैंने कहा, ठीक तो बात बिल्कुल सच लगती है। पंचानन भाई बाएं हाथ में हुक्का लिए दाएं हाथ को सिर पर फेरने लगे। हमारी तलाश का कोई फल नहीं निकलने के कारण यह मामूली सी बात साबित होने से रह गई। इतने दिनों बाद महसूस हुआ था कि ईरू के मंत्र तंत्र राजमहल आदि सभी बेसिर पैर की बातें हैं, लेकिन अध्यापक महोदय के द्रव्य गुण में कहीं कोई ठग विद्या नहीं। दीवार ठोस की ठोस बनी रही, अध्यापक महोदय पर हमारी भक्ति भी अडिग बनी रही। लेकिन संयोग की बात, एक बार न जाने मन की किस भूल से
परवश होकर उन्होंने द्रव्य गुण को हमारी पकड़ की पहुंच के भीतर भटक जाने की छूट दे दी। दावा था गुठली को मिट्टी में गाड़ने के घंटे भर के भीतर ही पेड़ भी तैयार मिलेगा और उसमें फल भी लगे होंगे। हमने कहा आश्चर्य। ह ने कहा आश्चर्य की कोई बात नहीं, सब द्रव्य गुण की करामात है। गुठली को नागफनी के लाशे में 21 बार लपेटकर 21 बार सुखाइए। इसके बाद मिट्टी में गाड़ कर देखिए क्या होता है। हम शर्त पूरी करने में जी जान से जुट गए। लाशा लगाने और सुखाने में लगभग 2 मास लगे। अचंभे की बात, पेड़ भी हुआ और फल भी, लेकिन घंटे भर में नहीं, पूरे 7 साल में। अब समझा है कि द्रव्य गुण किसे कहते हैं। ह ने कहा लाशा ठीक नहीं लग पाया। हमने समझ लिया कि यह ठीक लाशा दुनिया में कहीं नहीं मिलता। यह तो समझने में समय लगा है। आज की कहानी यहीं तक।